अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपके साथ हकीम मोहम्मद दिलावर हुसैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल AM देसी टेस्ट टिप्स। दोस्तों, तमाम तारीफ़ें उस खालिक कायनात के लिए जिसने इस कायनात को पैदा किया और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिसका उम्मती होने का शर्फ बख्शा। दोस्तों, आज भी मैं आपके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत और काबिल यकीन और आज़मूदा और तारीफ़ों के काबिल ये नुस्खा है लेकर आया हूँ उन दोस्तों के लिए जिनको भूख नहीं लगती। वो बेचारे परेशान होते हैं कि क्या यार, हमें जिगर का मसला है, मैदे का मसला है, पेट का मसला है, गुर्दे का मसला है, सर में दर्द है। ऐसे मसाइल ख़ुद बनाते रहते हैं ज़हनी दबाव के तहत। होता मसला क्या है? भूख का। भूख नहीं लगती। तो भी क्या मसला होगा भूख नहीं लगती? भी भूख ना लगने की एक बीमारी है, उसका इलाज करें आप। अब ये तो ना सोचें कि आपका जिगर ख़राब है, मैदा ख़राब है, गुर्दे ख़राब है, ऐसा ना सोचें। गर्मी है, आप उस भूख का इलाज करें, आपका तबीयत सेट हो जाएगी तो आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। आज उसी ही किस्म का आपके लिए एक बड़ा ही आज़मूदा ज़बरदस्त नुस्खा लेकर आया हूँ। असल में होता ये है कि मैदे में थोड़ी ख़राबी की वजह से ना भूख नहीं लगती, तो ये मैदे की ख़राबी को भी दुरुस्त करेगा। और जब मैदे की ख़राबी दुरुस्त हो जाए तो मर्दाना क़ुव्वत भी इजाफ़ा होता है और इंसान के अंदर पावर आ जाती है। तो सारी चीज़ें हैं यही, भूख लगेगी, हमारा मैदा काम करेगा तो सारी चीज़ें ठीक होगी। तो चलिए दोस्तों, आपको अज्जा बता देता हूँ। आपने कलवंजी लेनी है। ये कलवंजी है, देखें दाने होते हैं इसके, कलवंजी के दाने होते हैं और तेल भी होता है। आपने दाने भी ले लेने हैं और तेल भी ले लेना है। दाने लेने हैं आपने 4 तोले और कलौंजी का तेल आपने छोटी शीशी ले लेनी है, इतनी सी ड्रॉप तेल की। दूसरी चीज़ आपके पास शहद होनी चाहिए और चौथी चीज़ आपके पास सिरका होना चाहिए। सिरका जिसको हम खाने वगैरह में भी डालते हैं। आपने रात को करना क्या, भी मैं आपको इसको बनाने का तरीका और इस्तेमाल करने का तरीका भी बताऊँगा। तो उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ आपको बेल आइकन का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही मैं कोई अच्छी सी नई वीडियो बनाऊं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। और साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर दोस्तों के साथ ज़रूर किया करें ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठाएँ। तो दोस्तों, मैं अब आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। आपने सिरका लेना है, आप गिलास के अंदर ले लें या आप इसके अंदर ले लें, बॉल के अंदर ले लें, आपकी मर्ज़ी। तो मैंने ये सिरका लिया है इतना। आपने सिरका लेना है और इन दानों को आपने, मैं थोड़े से डाल के वैसे आपको रिव्यू बता रहा हूँ, इतने दाने आपने 4 तोला दाने इसके अंदर डाल देने हैं कलवंजी के। पूरी रात इसमें ऐसे डाल के रखें सिरके के अंदर, पूरी रात ऐसे पड़ा रहें। सुबह जब ये आपने उठना है तो आप ये दाने जो होंगे बड़े ज़बरदस्त तरीके से थोड़े से डड्डू बन जाएंगे। तो आपने सिरके को अलहदा कर लेना है और दानों को अलहदा कर लेना है। उन दानों को आपने सुखाना है। सुखाने के बाद आपने जब बिल्कुल सूख जाएं तो आपने उनको रगड़ कर उनका पाउडर बना लेना है। ठीक है, वो जो पाउडर है आपके पास, वो दवाई तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने उस पाउडर को इस्तेमाल कैसे करना है। आपने उस पाउडर को लेना है, वो जो दानों का पाउडर है, आपने उस पाउडर में से कुछ कतरे, थोड़ा सा पाउडर लेना है, 1 ग्राम ले लें। और आपने उसमें 10 कतरे इस कलवंजी के तेल, जो मैंने आपको बताया ना, इसका रोगन जो आप लेंगे, 10 कतरे उसके डालने हैं। डालने के बाद उन दोनों को आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने लेना है 1 चम्मच शहद का। शहद का 1 चम्मच लेके वो जो आपने दवाई ली हुई है, पाउडर लिया हुआ है कलवंजी के दानों का और उस तेल का, तो आपने 1 चम्मच शहद का उसमें मिलाना है और उसको आपने खाना है। ये दिन में आप 2 बार इस्तेमाल करें, सुबह और शाम। यकीन करें, आपको भूख, इतनी शदीद भूख लगना शुरू हो जाएगी, आप यकीन भी नहीं करेंगे। आपकी तमाम तर ख़राबी जो है पेट की, मैदे की सारी दूर हो जाएगी। और बड़ा ही कमाल का नुस्खा है, सस्ता नुस्खा है। आप इसको घर ख़ुद बना सकते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी मोटी मेहनत खुद कर लिया करें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको कोई फ़ायदा पहुँचे तो कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अब आप अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।